2023 देश में चुनावों का साल है। इसी कड़ी में 10 मई को बीजेपी का दक्षिण का एकमात्र गढ़ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 13 मई को कौन सरकार बनाएगा वो भी तय हो जाएगा। वैसे तो अब तक के सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कर्नाटक के पूर्व सीएम और राजनीति से संन्यास ले चुके बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है। कारण है येदियुरप्पा का अपने बेटे बीवाई विजयेंद्र के लिए पुत्र मोह। दरअसल चुनावों के ऐलान के तुरंत बाद ये खबर आई कि बीवाई विजयेंद्र को बीजेपी आलाकमान कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धारमैया के खिलाफ वरुणा सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है, जिससे वरुणा सीट पर मुकाबला कांटे का हो जाए। लेकिन बीजेपी आलाकमान से बिना बातचीत किए हुए येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि उनके छोटे बेटे विजयेंद्र कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिकारीपुरा सीट येदियुरप्पा की पारंपरिक सीट रही है, जहां से वो 1983 से 7 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। जनवरी 2023 में ही राजनीतिक संन्यास लेने के बाद से ही येदियुरप्पा आलाकमान पर इस सीट को उनके बेटे को देने का जोर बना रहे थे। जब उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव था कि मैं शिकारीपुर छोड़ रहा हूं, इसलिए अब बेटा विजयेंद्र यहां से चुनाव लड़े। विजयेंद्र मौजूदा वक्त में कर्नाटक बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं। येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजयेंद्र ने कानून की पढ़ाई की है। विजयेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी रूप से महत्वाकांक्षी है और अपने पिता की तरह ही राज्य का शीर्ष पद पाना उनका सपना है। उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2009 में बीजेपी के युवा मोर्चा के साथ की थी, तब जब उनके पिता करप्शन केस में फंसे थे और जिस कारण से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। विजयेंद्र ने कानूनी रूप से पिता के लिए लड़ाई लड़ी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तब सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराने में भी विजयेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीजेपी येदियुरप्पा को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पार्टी की ओर से वो एकमात्र सर्व स्वीकार्य नेता रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बीजेपी उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल अभी भी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर येदियुरप्पा और मौजूदा सीएम बम्मई के बीच तनाव भी बाहर आ जाता है। यही वजह है कि बाकी राज्यों की तरह बीजेपी ने बम्मई को अब तक सीएम फेस नहीं बनाया है। दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत शीर्ष बीजेपी का नेतृत्व राज्य में बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार को अहमियत जताने में लगा हुआ है, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी लिंगायत आबादी में येदियुरप्पा का बड़ा प्रभाव है। राज्य में लिंगायतों की संख्या 17% है। अभी तक राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने में इस समुदाय का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस समुदाय को खुद से छिटकने नहीं देना चाहती। मार्च के आखिरी हफ्ते में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे थे, तो येदियुरप्पा के आवास पर ही मिलने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन भी अपना व्यक्त किया था। कर्नाटक के चुनावों का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 25 सीटें मिली थी। दक्षिण का इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के लिए कर्नाटक को बचाए रखना और जरूरी हो जाता है। ऐसे में येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र के लिए एक भी गलत फैसला करना बीजेपी को डुबो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।